अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में है जो हवा में उड़ता था। तो यकीनन ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इसी तरह मालूमाती वीडियो आप सब के लिए लाए। शुक्रिया। कदीम ज़माने में हवा में उड़ने वाली तख्त को सिर्फ देवकामत वाली किस्सा समझा जाता था, लेकिन इस जदीद दौर में साइंस से बनाई गई हवाई जहाज़ और रॉकेट ये साबित करता है कि बनी नूह इंसान के लिए हवा में उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला की नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा में उड़ने वाली तख्त अता की गई थी, जो आज की हवाई जहाज़ों से हवा में उड़ने में कई गुना तेज़ थी। उस तख्त की खुसूसियात इतनी ज़्यादा थी कि आज की हवाई जहाज़ उसकी 10% तक भी नहीं पहुंच सकता। तो हमारे साथ रहे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे बरगुज़ीदा नबी थे कि जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ अजीम तरीन बादशाहत और हुकूमत से नवाजा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने 700 साल तक मशरिक़ से मगरिब तक तमाम इंसानों पर हुकूमत की और तमाम मखलूक़ात पर हुकूमत की। ये अजीमुल शान बादशाहत आपकी इस दुआ का नतीजा था जो आपने बरगाह इलाही में की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई थी कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसे बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने आपको जिन्नात और तमाम महलूक़ात पर हुकूमत अता फरमाई। आपके लिए हवा को मुसहर कर दिया। आप तमाम महलूक़ात की बोलियाँ समझते थे। चरिंदों परिंद और जिन्नात और हैवानात और इंसान आपकी पहुँच का हिस्सा थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आपने एक शानदार तख्त बनवाने का हुक्म दिया। जिन्नातों ने इस अजीम तख्त को बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ बनाया और जिन्नातों ने बड़ी हुनरमंदी के साथ कई सालों में ये तख्त तैयार किया। ये तख्त हाथी दान से बनाया गया था जिसमें हर किस्म की जवाहिरात मौजूद थी। इस तख्त में जमारूत और कीमती पत्थर लगाए गए थे और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी थी। इस तख्त में तकरीबन 1000 सोने की कुर्सियाँ लगाई गई थी जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उज़रा और दरबारी बैठते थे। इस तख्त को तख्त ताऊस भी कहा जाता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ़ लाते तो तमाम परिंदे उड़कर आपकी सर को साया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त को हुक्म देते तो ये तख्त हवा में उड़ जाता और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र चंद घंटों में पूरा करता था। आप इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सफ़र करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमने हज़रत सुलेमान के लिए हवा को मुसहर कर दिया। ये सुबह की मंजिल महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल भी। इस हवाई सफ़र को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत और ज़िक्र में मशगूल रहते थे। इस तख्त की एक और हसीयत ये थी कि इस पर बैठने वाले लोगों को ये महसूस भी नहीं होता था कि तख्त किस तेज़ रफ्तार में उड़ते थे। इस तख्त की रफ्तार बेमिसाल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के लिए हवा को मुसहर किया था, तो इस सिलसिले में चारों तरफ से हवा तख्त को पुश करते थे और तख्त बहुत तेज़ी से उड़ता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला का इन नेमतों के लिए शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात रहते थे। तो दोस्तों, ये थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहक़ीक़ी किस्सा। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।